नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की खास और ताजा खबरों के साथ। रुक करते हैं आज बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड समेत जिले में करीब 176 स्थान पर रावण का पुतला दहन किया गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखी। वहीं शहर के रामलीला ग्राउंड से मेले का शुभारंभ हुआ, जो कि विभिन्न इलाकों से होते हुए नुमाइश ग्राउंड पर पहुंचा। मेले में 100 के करीब डोले शामिल हुए, जिनमें से मुख्यतः श्री राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, शंकर, हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं के डोले देखने को मिले। नुमाइश ग्राउंड में राम जी का स्वागत किया गया, खूबा सारी आतिशबाजी की गई। वहीं तदोपरांत श्री राम रूपी कलाकार ने रावण की नाभि, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले में तीर मारकर दहन किया। इस दौरान नुमाइश ग्राउंड में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ देखने को भी मिली। दशमी का पर्व है और आज प्रभु राम ने दशानन का वध किया है। वो संपूर्ण अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड पे मौजूद है। बहुत बड़ा भव्य आयोजन हुआ है। मैं सभी जनपद वासियों को अलीगढ़ पुलिस की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये बहुत बड़ी सीख है। नागदा में दशहरा उपलक्ष्य समिति द्वारा 71 फीट रावण दहन किया, जिसमें समिति के अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल, समिति के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। हजारों की संख्या में लोग रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे थे। नागदा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से समिति द्वारा 2 जगहों पर रावण दहन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कनौद के देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित नेमावर में मिट्टी का रावण बनाकर वध करने की अनूठी परंपरा विगत 468 सालों से रिवाज चली आ रही है। पंडित अखिलेश व्यास ने बताया कि दशहरे के दिन ब्राह्मणों द्वारा मिट्टी का रावण बनाकर पूजन अर्चना किया जाता है। तत्पश्चात खाईपर के तोमर परिवार उस मिट्टी के रावण के नाभि में तलवार से भेद कर उसका वध करते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंगलवार को विश्वकर्मा मंदिर के समीप नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी से दशानन बनाया गया। उसके बाद विधि विधान से व्यास परिवार पंडित श्रीनिवास व्यास द्वारा पूजन कराया गया। उसके बाद रावण का वध तोमर परिवार के इंद्रजीत सिंह तोमर द्वारा रावण के नाभि में तलवार से भेद कर लंकेश का वध किया गया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देकर दशहरा पर्व मनाया गया। अलीगढ़ के कमालपुरा बाईपास स्थित अथर्व इंटर कॉलेज में विजयादशमी पर उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रतिवर्ष की भांति शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय महिला पुरुषों ने शस्त्र पूजन कर हाथों में शस्त्र उठाकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गरीब, असहाय, मजलूमों की रक्षा के लिए क्षत्रिय ने हमेशा शस्त्र उठाए हैं। कभी किसी निर्दोष और मजबूर पर शस्त्र नहीं उठाए गए। आज शस्त्र पूजन करने के साथ गरीब और मजलूमों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का संकल्प लिया गया है। अन्याय के लिए भगवान श्री राम को भी शस्त्र उठाने को मजबूर होना पड़ा था। देखिए, विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति अस्त्र शस्त्रों का पूजन क्षत्रिय करते और उसी के अनुरूप आज हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ ने शस्त्र पूजन का आयोजन किया है और भगवान श्री राम से हम लोगों ने विनती की है, हे भगवान, कि इन अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग हमेशा गरीब और असहाय के लिए हो, कभी भी निर्दोष के ऊपर ये न उठे। भगवान का पूजन भगवान श्री राम के समक्ष हाथ जोड़ करके जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने सभी ने ये उनसे मांग किया। मतलब आज सबसे पहले तो मैं सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हर साल शस्त्र पूजन करती है, क्योंकि शस्त्र से जब पहले योद्धा जाते थे घर से बाहर युद्ध के लिए, तो वो शस्त्र पूजन करके जाते थे। इसीलिए आज के दिन शस्त्र पूजन होता है और हमारी यही संदेश है मेरा कि सभी बहनों को आज के टाइम में ज़रूरत है कि शस्त्र उठाएं, शस्त्र सीखें, अपनी आत्मरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।
एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को देकर कड़े कदम उठा रही है, साथ ही महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, वहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन 1090 सहित महिला थाना और नारी सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा करने को वचनबद्ध है। इसी के चलते कानपुर देहात पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा को जनपद में अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। वहीं कानपुर देहात के पुखराया कस्बा स्थित संत सुआ बाबा मंदिर के पास भोगनीपुर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पिंक बूथ का निर्माण कराया गया, जिसका जनपद के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति और CO भोगनीपुर की मौजूदगी में उप निरीक्षक सुमन पाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सहित कस्बे की महिलाएं उपस्थित रही। वहीं जनपद के पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस पिंक बूथ बनाया गया है, जिसमें एक महिला उप निरीक्षक के साथ महिला कांस्टेबल भी 24 घंटे मौजूद रहेंगी, जो महिलाओं संबंधित समस्याओं पर तत्काल सुनवाई करेगी। इस सुविधा के चलते जहां एक और महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, तो वहीं इससे महिलाएं जनपद में आगे बढ़ेंगी। देखिए, आज हमारे थाना भोगनीपुर के पुखराया कस्बे में पिंक बूथ का उद्घाटन हुआ है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जितना हो सके हम लोग अपने जो महिलाएं हैं उनके नज़दीक पहुंचे और उनका सेवा करें। इसी के आधार पर आज कस्बे में हम लोगों ने आज विजयदशमी के पावन अवसर पर कस्बा पुखराया में ये महिला पिंक बूथ का उद्घाटन किया। यहाँ लगातार 24 घंटे के लिए हमारा कोई ना कोई। मुरादाबाद के एक पीतल फैक्ट्री में पुलिस फोर्स ने छापेमारी को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्लोबल डिजाइन एक्सपोर्ट में पुलिस ने रेड मारी है। वहीं बताया जा रहा है कि पीतल फैक्ट्री के अंदर काफी समय से अवैध स्लॉटर हाउस का काम चल रहा था। पीतल कारोबार की आड़ में फैक्ट्री के अंदर जानवर काटे जा रहे थे। पूरे छापेमारी में पुलिस ने तकरीबन 22 जानवरों को बरामद किया है। वहीं फैक्ट्री से 4 महंगी गाड़ियां, 3 तमंचे भी बरामद की गई है। अवैध रूप से जानवरों को काटने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें फैक्ट्री मालिक आजम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पन्ना प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ पन्ना में है। इस संप्रदाय का सबसे बड़ा आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव छत्रसाल के वंशज पन्ना राज परिवार के सदस्य को चमत्कारी तलवार भेंटकर इस महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। प्रणामी धर्म के पुरोहित और धर्म उपदेशों ने आज खेजड़ा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर राज परिवार को पान का बीड़ा और तलवार भेंट की। ज्ञात हो कि महामती प्राणनाथ ने इस दिन महाराज छत्रसाल को यह चमत्कारिक तलवार भेंट की, जिसे उन्होंने अंग्रेजों में फतह हासिल कर धर्म की रक्षा की और पूरे बुंदेलखंड का विस्तार किया था। वहीं चमत्कारी तलवार आज भी परंपरा के रूप में भेंट की जाती है। जय जब सभी पन्ना नगर वासियों, ये दशहरा के महोत्सव के दिन हमारे पूर्वज का एक सदस्य यहाँ पे आके ये परंपरा का निर्वहन करते हैं और महाराज छत्रसाल का दिया हुआ दायित्व उनके धुत्य पूरा करने के लिए जय जब। बहुत अच्छा लगा क्योंकि नेपाल में महत्वपूर्ण पर्व विजयादशमी है। उसका छोड़कर इस संसार का रीति रिवाज का पर्व कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर हम धनी का जो तलवार महामती प्राणनाथ जी छत्रसाल को मिला था। हम नेपाल से हैं, म नेपालबाट आएको हो र यहाँनिरको विशेषता भनेको चाहिँ हाम्रो ये 400 साल पहले जो घटना यहाँ हुई इस स्थान पर, वो घटना में महाराजा छत्रसाल जब घिरे हुए थे विदर्भियों से, उनके सैनिकों से, तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि आपकी तलवार मुझे दो, मैं उसको शक्तिपात करके देता हूँ। तो तलवार लेके नज़र से उनमें शक्तिपात किया स्पर्श करके, और फिर वो तलवार से उनको विजय मिली। साथ ही में एक बीड़ा दिया, वो बीड़ा था संकल्प का। आपको कुछ करना है जीवन में तो परमात्मा आपको जरूर मदद करता है, मगर करना आपको है।
सीहोर राष्ट्र हरण गांव क्षेत्र में महिलाओं, स्टूडेंट, बेरोजगारों को स्वयं को टीआई बताकर तथा वर्दी में फोटो दिखाकर नौकरी का लालच देकर ठगी कर रहा था एक आरोपी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ठगी के लिए 2 नए विभाग भी बनाए थे, जहां से आरोपी अपने काम को अंजाम दिया करता था। फर्जी नियुक्ति पत्र और दस्तावेज एवं कई आधार कार्ड व पहचान पत्र के आधार पर ठगी किया करता था। आरोपी ने खुद के भी अलग अलग स्थानों के पहचान पत्र बना रखे थे। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां बेखौफ चोरों ने कपड़े के दुकान में रखे सामान और नकदी समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे पांडे का पूर्वा गांव का है, जहां अमित कुमार की सड़क के किनारे फर्नीचर व कपड़े की दुकान है। बीती रात चोरों ने जीने का ताला तोड़कर दुकान में रखी कीमती साड़ियां, कपड़े व 35,000 रुपए की नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान मालिक अमित कुमार अपनी दुकान खोलने गया तो दुकान में हुई चोरी की घटना को देखकर उसके होश उड़ गए। दुकानदार की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में आगे जुट गई है। अगली खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक शव इलाके के कोचिंग संचालक की पत्नी का था। महिला ने किसी कारणवश घर के अंदर फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। हालांकि आत्महत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे दुकान में चोरी। मुरादाबाद में दबंगों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से आकर बीते दिनों ही एक वाहन चालक को रोका गया और उससे कहा गया कि आपकी किस्त टूटी हुई है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लगातार 15,000 रुपए की डिमांड करते रहे। वाहन चालक ने पैसे देने से इनकार किया तो गाली गलौज करने लगे और वाहन चालक से 10,000 रुपए और गाड़ी लेकर फिर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुना लगातार जिस तरीके से आप पिछले दिनों से बिलारी टोल पर एक मामला संज्ञान में चल रहा था कि जिस तरीके से यहाँ के मामले चल रहे थे कि फाइनेंस के नाम पर अवैध उगाही चल रही थी, ऐसा ही मामला एक बार फिर हम यहाँ टोल पर सामने आया। देखिए मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूँ। पहले तो आप ये टोल पर निगाह डालें। देखिए यहाँ से लगभग 50 कदम पर ये टोल है और यही उनके द्वारा जो फाइनेंस के नाम पर गाड़ी को रोका जाता है और फाइनेंस के नाम पर गाड़ी को रोककर जो उनके चालक होते हैं उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। देखिए पिछले दिनों भी एक मामला प्रकाश में आया था जिसका लगातार संज्ञान में रहा और जो लोग जो बैठते थे, जो अवैध तरीके से उगाही करते थे, जो फाइनेंस के नाम पर उगाही करते थे, वो लोग जैसे ही शोर शराबा होता है हट जाते हैं। लेकिन चंद दिनों से ही फिर एक बार यहाँ टोल पर खेल शुरू हुआ और वो लोग फिर आज स्प्लेंडर गाड़ी से आते हैं। लगभग 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं और वो अपने आपको फाइनेंस कंपनी का बताते हैं और एक व्यक्ति से जो चालक होते हैं उनसे उनकी गाड़ी, पहले तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, 15,000 रुपये की डिमांड की जाती है और उसके बाद उनसे 10,000 रुपये छीने जाते हैं और साथ ही गाड़ी भी उनसे छीनी जाती है और वो लेकर चले जाते हैं। उनसे कह दिया कि आप गोदाम पर खड़ी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से संज्ञान में जो मामला आया, देखिए पहले तो मैं उनसे बात करना चाहूँगा जो मेरे साथ हैं, चालक हैं जिनसे गाड़ी छीनी गई है। आखिर क्यों, क्या बताया उन लोगों ने? क्या नाम है सर आपका? आकाश सिंह। आकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडा पांडे के। हाँ सर, जो आप बता रहे हैं गाड़ी का क्या है मामला? गाड़ी का मामला सर ये है, यहाँ सुबह मेरे को 6 बजे 4-5 जने बंदों ने मेरी गाड़ी को रोका। मैंने उनको देख के गाड़ी साइड से लगा ली। मेरे को बोले मैं फाइनेंस से हैं हम लोग, बस इतना बोल के मेरे से बोले आप गाड़ी तुम्हारी चेक कराएंगे, बैंक में क्लियर कराएंगे और आपकी गाड़ी को पकड़वाएंगे। बोला ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं। बोला अभी ऐसे निपटा लो, 10-15 हज़ार रुपये दे के आप गाड़ी छुड़ा लो अपनी। मैंने कि भैया मेरे पास नहीं है 10-15 हज़ार रुपये। उन्होंने जबरदस्ती की, गाली गुप्तारी की और मेरे साथ जो पैसे थे 10,000 रुपये वो मेरे से छीन के ले गए। कितने लोग थे? लमसम 7 बंदे थे, 5-7 बंदे। कौन सी गाड़ी उससे वो लोग? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आए थे। क्या बजे की बात है ये? सुबह 6 बजे की बात है। 6 बजे से 9-10 बजे तक मेरे को इधर ही रखा, उसके बाद में गाड़ी ले गए। आप पहचान लेंगे उन्हें? हाँ मैं पहचान लूंगा सर, मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचान लूंगा। जैसे आप बता रहे हैं एक फोटो मैंने खींचा, क्या वो? हाँ फोटो खींचा सर। अच्छा। गाड़ी का आगे एक बंदा खड़ा था, फाइनेंस वाला ही बता रहा था अपने आप को। हाँ मेरे को तो प्रॉपर पता नहीं फाइनेंस का है या कोई और है।
उसका मैंने फोटो खींचा आपने। किस्त आपने कब जमा करी थी? आपकी क्या टूटी हुई चल रही थी, क्या था मामला? हाँ सर, मेरी EMI टूटी हुई चल रही थी, उसमें मैंने अभी 60,000 रुपये जमा करे हैं जल्दी में। 12 अक्टूबर से और 19 अक्टूबर तक मैंने 60,000 रुपये उसमें डाले हैं। देखिए, इनकी भी बात सही है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस्त टूटी हुई थी, EMI इन्होंने जमा करी है, लेकिन 12 तारीख में अभी फिलहाल में ही इन्होंने जमा करी और अपना काम चालू किया। उसके बाद इस तरीके से देखिए, उन लोगों को 6 बजे यहाँ गाड़ी रोका जाता है टोल पर, इस तरीके से अवैध तरीके से वसूली करने का काम प्रकाश में आया। देखिए, ये बता रहे हैं 10,000 रुपये मुझसे छीने गए और साथ ही मेरी गाड़ी को भी ले जाया गया है। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में इनके द्वारा एक पुलिस को सूचना दे दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचेगी और इस मामले की जांच में जुट सकती है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार 6 बजे ऐसी कौन सी फाइनेंस कंपनी है जो 6 बजे से अपने जो कार्यकर्ताओं को लगाती है और जो गाड़ियों को रुकवाने का काम करती है, और जिस तरीके से उनसे ऐसा कौन सा लाइसेंस उन्होंने दे रखा है जो अवैध वसूली करने का काम करते हैं या फिर फाइनेंस के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। ऐसा एक बड़ा गिरोह यहाँ पर टोल पर पनप रहा है, जिसमें लगातार कुछ आसपास के गाँव के लोग बताए जाते हैं। लगातार इस तरीके के मामले आते हैं, तमाम लोगों के साथ ठगी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब खबरों में। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां अवैध खनन को लेकर लगातार अधिकारी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। आर्या न्यूज की खबर का असर पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए क्षेत्र में थाना इंचार्ज द्वारा खनन माफियाओं के जंपर पर कार्रवाई की, जिसमें खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिट्टी से भरा जंपर सीज किया गया है। आगरा साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी आगरा पुलिस और साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस और साइबर पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक यह अपराधी 10 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। इस पूरी घटना का खुलासा डीसीपी सिटी सूरज राय ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर तीनों को जेल भेज दिया है और डीसीपी सिटी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर लोगों को फंसाने के जाल बिछाकर रखे थे। उन्होंने इसके लिए फर्जी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट बनवाए थे, साथ ही फर्जी जीमेल भी चल रहे थे। इन फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी में 40 से 80% तक का लाभ देने की बात कहकर उनको अपने जाल में फंसा लेते थे। जो लोग लालच में आ जाते थे उनसे पैसा ट्रांसफर कराकर उस अकाउंट को बंद कर देते थे, फिर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ठगी वारदात को अंजाम दिया करते थे। थाना सिकंदरा और साइबर सेल टीम ने संयुक्त रूप से एक गैंग को पकड़ा है जो सोशल मीडिया और स्पेसिफिकली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से फर्जी अकाउंट्स बनाकर पहले उस पर ट्रेडिंग के वीडियोस शेयर करते थे। इन सभी वीडियोस के माध्यम से ये अवैध रूप से लोगों को झांसा देते थे कि यदि लोग इन्वेस्ट करेंगे या इनको पैसे देंगे तो एक हफ्ते में 50% का रिटर्न और अगले हफ्ते में 30 से 40% का रिटर्न, और आने वाले दिनों में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इस तरह से झांसा देकर लोगों का पैसा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने पास ले लेते थे। रायबरेली में पुराने रंजिश को लेकर घर के दरवाजे पर युवक को बेखौफ दबंगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में फिर युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में फिलहाल जुट गई है। पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय बिनाव गांव का है, जहां संजीव पुत्र राधेश्याम उम्र 20 वर्षीय अपने घर के दरवाजे पर मंजन कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही संतलाल, महीपाल, विनोद, अनिल व हीरालाल ने एक राय होकर संजू के दरवाजे पर पहुंचकर उसे गालियां देते हुए कनपट्टी पर तमंचा लगाकर कहा, आज बचने नहीं पाएंगे आप, और उसे गोली मारकर वहीं पर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? संजीव। क्या हुआ है? तो बाथरूम के पास मंजन कर रहे थे, तभी आए 5 लोग, तो वो मंजन हमारे खोपड़ी पे लगा दिए लड़की पर, और वो मैंने हाथ से रोका, वो दाग। क्या नाम है आपका? एक संजीव नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 19 साल का है, जो कि CSC नसीराबाद से रेफर किया गया केस है। बाकी उसको एग्जामिन करने में बाएं हाथ का हथेलियों पर उसको चोटें आई हैं। अब कैसे आई हैं तो नई एग्जामिनेशन जांच का विषय है। बाकी उसके अटेंडेंट के द्वारा, पेशेंट द्वारा यही बताया जा रहा है कि फायर आर्म की इंजरी है, किसी के द्वारा फायर किया गया है। बाकी उसकी हाथ सीरियस है, एडमिट कर दिया गया, उसका इलाज चालू है।
आगरा पुलिस की तत्परता से मंगलवार को एक बड़ी घटना टल गई। फरीदाबाद एक बिल्डर के बेटे को कार ड्राइवर ने अपने साथी की मदद से किडनैप कर लिया। इसके बाद उसे कार की डिग्गी में बंद कर दिया था। पीड़ित अपनी बहन के घर जाने के लिए नोएडा के लिए निकला था। किडनैपर्स ने यमुना एक्सप्रेस वे से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फास्ट टैग मैसेज देखकर परिवारजनों को अनहोनी की आशंका हुई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल हरकत दिखाई और व्यापारी के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। दतिया में घोड़ाघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 5,20,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। पैसों के बारे में पूछने पर आरोपी ने फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। मैं नया